हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी अपडेट्स हैं गूगल एडसेंस के बारे में जो लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे हैं। उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में बताया जा रहा है, जिसके ऊपर सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 80% रेवेन्यू जो है वो एडसेंस आपके साथ शेयर करेगा। 60% जो है ख़त्म कर रहा है, 80% आपके साथ शेयर करेगा। कुछ न्यू अपडेट्स हैं एडसेंस की जिनके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊँगा। उनके बारे में आपको पोस्ट दिखाऊँगा कि क्या वाकई एडसेंस कहता है कि हम जो है वो 80% रेवेन्यू आपके साथ शेयर करेंगे। हम जो है CPC से इंप्रेशन पे जा रहे हैं, वो तो आपके साथ क्लियर हो ही चुका है कि 100% सच है वो चीज़। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि एडसेंस अकाउंट नहीं बन रहा है, जैसे कि एडसेंस का जो नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा, एडसेंस ने जो अकाउंट बनाना बंद कर दिए। तो हर चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात होगी, तो आपने एंड तक इस वीडियो को देख लेना है, आपको मैं ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास एक पोस्ट ओपन है, आप इस पोस्ट को ज़रा देखें तो इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि हम जो है इंप्रेशन से जो है वो CPC से इंप्रेशन पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये इस पोस्ट के अंदर 100% ये इन्होंने बता दिया कि हम जो है CPC से इंप्रेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं 2024 के अंदर, 2024 के अंदर, और ये हो के रहेगा। ठीक है, ये अब CPC ख़त्म कर देंगे, मतलब एड्स वगैरह पे क्लिक वगैरह ख़त्म कर देंगे। और कुछ लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई क्या इसमें ऐड लिमिट आएगा, क्या इसमें हमारे साथ जो है वो हमारे ऊपर जो है डिसेबल होगा अकाउंट। ये सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो इसको आपने एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले ऐड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम 60 to 80% वाले रेवेन्यू पे आएंगे कि 68% से क्या वो आपको 80% रेवेन्यू आपके साथ शेयर करेगा। तो हर चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि क्या ऐड लिमिट लगेगी, क्योंकि हमारे पास तो अभी इंप्रेशन पे चला जाएगा सिस्टम, अभी तो हमारे पास क्लिक नहीं आएगा, तो ऐड लिमिट लगेगी या नहीं। देखिए, इसके दो फैक्टर हो सकते हैं। इन्होंने क्लियर कट नहीं बताया, लेकिन मैं आपको दो चीज़ें बता सकता हूँ कि इंप्रेशन पर ऐड लिमिट नहीं लगेगी। सबसे पहली बात, क्योंकि ऐड लिमिट खत्म हो जाएगी। ऐड लिमिट लगती है क्लिक्स वगैरह ज़्यादा आने से, CTR ज़्यादा होने से। तो ये चीज़ है, अब जब क्लिक्स खत्म हो जाएंगे तो ऐड लिमिट खत्म हो जाएगी। क्या अकाउंट डिसेबल होंगे? आपको समझ में आ गई कि अब जो है ऐड लिमिट है उसका कॉन्सेप्ट इसमें से निकाल दें, आपका अकाउंट परमानेंट डिसेबल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप बहुत ट्रैफिक दोगे, आप देखें कि गूगल एडसेंस जो है वो AI पे शिफ्ट हो रहा है। तो जो लोग प्रॉक्सी लगाकर एडसेंस पे लोडिंग करते हैं और ये चीज़ बड़े फ़ख्र से वो कर रहे होते हैं, तो उनके लिए अभी ये चीज़ बंद होने वाली है। उनके ऊपर जो आप देखेंगे कि जो लोग ये करते थे ना, उनके साथ होता है क्या, उनका जो अकाउंट्स हैं, जैसे 2024 में वो अपना AI मॉडल जो है उसे वो बना देंगे इंप्रेशंस के लिए। तो वो जो सारी उन्होंने लोडिंग की होती है, जो भी उन्होंने उनके अंदर बैलेंस होगा या जो भी उनका अकाउंट्स होंगे, उनको डिसेबल करके उड़ा दिया जाएगा, परमानेंट डिसेबल कर दिया जाएगा विदाउट रिकवरी। पहले बता रहा हूँ, कोई एज लिमिट नहीं लगाई जाएगी, कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट डिसेबल होगा जो लोग प्रॉक्सी लगाते हैं। क्योंकि देखिए, AI जो होता है ना, AI वो इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लगा लेता है, उसको पता चल जाता है। देखिए, एक एल्गोरिदम होता है, एक AI एल्गोरिदम होता है। तो AI एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा एडवांस है, वो नॉर्मल एल्गोरिदम से बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो जो यूट्यूब है वो भी इस पर शिफ्ट हो चुका है, और जो एडसेंस है वो बहुत जल्दी इस पर शिफ्ट हो जाएगा 2024 में। तो इंप्रेशन वाला जो सिस्टम है आपका वो चलेगा, CPC ख़त्म होने वाला है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर बहुत ट्रैफिक दोगे, प्रॉक्सीज लगाओगे, इंप्रेशन दोगे, तो ये आपका अकाउंट डिसेबल कर देगा। क्योंकि जब AI आ जाएगा तो वो हर चीज़ खुद ब खुद हैंडल करेगा। यहाँ पर एल्गोरिदम जो होगा वो AI का काम करेगा, ना कि यूट्यूब या एडसेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर ले कि ऐड लिमिट जो होती है वो ऐड लिमिट आपकी इस वजह से आती थी, आप इनवैलिड एक्टिविटीज़ करते थे, इनवैलिड कटता था, आप जो है CTR हाई होता था, आपका जो क्लिक्स आते। तो ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास एक पर्पस है, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भाई अकाउंट डिसेबल होगा, तो मैंने बता दिया है कि बोट ट्रैफिक दो के 100% अकाउंट डिसेबल होगा। ऐड लिमिट का कॉन्सेप्ट निकला है, डिसेबल का कॉन्सेप्ट नहीं निकला, ये अभी तक वही है। ठीक है, ये वही रहेगा। अब बात करते हैं 68 to 80% रेवेन्यू, क्या वाकई में एडसेंस हमारे साथ शेयर करेगा, या ये लोग जो है हमारे पास रूमर फैला रहे हैं। देखिए, आपके सामने एक पोस्ट एक और ओपन है, यहाँ पे देखें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 68%, 80%। आप इतना पढ़ लें, इतना बहुत है आपके लिए, क्योंकि यही आपने पढ़ना होता है। आपने कभी पूरा पैराग्राफ तो पढ़ना नहीं होता। देखिए, यहाँ पर क्लियर कट लिखा गया है कि जो एडसेंस ऐड थर्ड पार्टी वेबसाइट से लेगा, उनके एड्स के ऊपर 80% रेवेन्यू देगा, बल्कि अपने एड्स के ऊपर वो 68% स्टिल वो ही रहेगा। लेकिन हम जो है, जो हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोग होते हैं, इनको पढ़ने की आदत नहीं है। ये चाहते हैं कि बस हम जल्दी से वीडियो आगे करके देख लें, जल्दी से कोई बस किसी ने स्टेटस लगाया 60 to 80%, तो भाई सब उसके ऊपर टूट पड़े, हाँ यार 60 to 80%, अब जल्दी से हम लोडिंग स्टार्ट कर रहे थे। मतलब यार, आपके सामने एक पोस्ट आई, ठीक है, आपको ईमेल किया उन्होंने, आप उस ईमेल को ओपन करके आपने नहीं देखा, आपने अपडेट्स नहीं देखी, आपको पता ही नहीं उन्होंने क्या कहा है, तो आप जो है उसके ऊपर अपना ही वो स्टेटस लगाना शुरू कर दिए। वो तो 68%, क्या पैराग्राफ पूरा पढ़ा? थर्ड पार्टी एड्स की बात हो रही है। देखें, एडसेंस बहुत सारे एड्स से एड नेटवर्क एड्स लेता है, मतलब उसके जो 20% या 30% एड्स हैं वो दूसरे से आते हैं, अब बकाया इसके उसके। तो जो
वो 28% 29% जो एड्स होते हैं वो थर्ड पार्टी एड्स होते हैं। तो वो जब आपकी वेबसाइट पे शो करवाएगा तो उनका 80% रेवेन्यू आपके साथ शेयर करेगा। लेकिन जो स्टिल उसका ऐड है, जो एड्स बाय गूगल है, उसका जो स्टिल उनका जो 68% का रेवेन्यू उन्होंने रखा है वही रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दें। लोगों के स्टेटस देखने से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन छोड़ दें। आपके पास जब ईमेल आया तो उसको आप जो है पढ़ें, आप अपनी खुद इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे मैंने आपको पोस्ट ओपन की है तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो एडसेंस किसी से लेता है वो उसके 68% आपके साथ शेयर करेगा। जैसे ऐड पूछ, बड़े बड़े ऐड एक्स नेटवर्क हैं जिनके एड्स वो लेता है, क्योंकि इंप्रेशन पर शिफ्ट हो रहा है। तो जब इंप्रेशन पर शिफ्ट होगा तो उसे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि वो जो है रेवेन्यू दूसरी कंपनी से आपको ज़्यादा दे, बल्कि क्योंकि उसको वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। क्योंकि एडिक्स जो है पहले से इंप्रेशन पे काम करता है, वो सीपीसी को नहीं मानता। लेकिन जो एडसेंस है वो तो अभी स्टिल सीपीसी पे है ना। तो जब वो इंप्रेशन पे शिफ्ट होगा तो इस चीज़ में जब शिफ्ट हो जाएगा तो उसे एडिक्स से ही ऐड लेने पड़ेंगे। तो वो जो ऐड वो 28% या पे 29% उनका ऐड होता है, 30% ऐड बहुत ज़्यादा होते हैं। एक नॉर्मल वेबसाइट पे अगर 5 ऐड शो हो रहे हैं तो उनमें से जो 2 ऐड या 1 ऐड होता है वो हमेशा किसी ऐड नेटवर्क का होता है। वो ऐड जो है वो गूगल का नहीं होता, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का होता है। तो वो जो ऐड है उसका आपको 80% रेवेन्यू शेयर कराया जाएगा और जो उसका स्टिल है वो 68% पे ही रखा जाएगा। तो थोड़ी सी रिसर्च लाजमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इस पर बात कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, मैंने बता दिया। अकाउंट ऐड लिमिट वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो गया। जो लोग लोडिंग करते हैं उनके लिए तो ये सबसे बड़ा जो है वो मसला बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो एडसेंस के साथ किया है, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों ने ये बहुत ज़्यादा अपने जो है एडसेंस अकाउंट बना के लोगों को सेल किए हैं, ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड एडसेंस एक्टिव डैशबोर्ड करते रहे हो आप। तो ये चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। याद रखें, एडसेंस जो है वो पता लगवा लेता है, उसे पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो उन्होंने स्टिल अपडेट है उसके बाद क्या कर रहे हैं कि वो लोगों का अकाउंट नहीं बन रहा, जीमेल नहीं बन रही, ठीक है। ये क्यों नहीं बन रहा? आपकी वजह से नहीं बन रहा। जब आप लोग उनके साथ स्कैम करोगे तो उनको पता है कि अभी इनको कैसे रोकना है। वो सिर्फ इन्हीं वजह से जो है हमारा पेपाल था, हमारी ये चीज़ें, अमेज़ॉन जो है वो हमारी कंट्रीज़ के अंदर नहीं आता। सिर्फ इसी वजह से वाइज जो है हमारी कंट्रीज़ के अंदर नहीं आता, क्योंकि हम लोग स्कैम करने में सबसे आगे होते हैं। हमें चाहिए बस जल्दी जल्दी शॉर्ट टर्म तरीका चाहिए जिससे हम जल्दी जल्दी अर्न कर सकें, ठीक है, हम जो दुनिया फ़तह कर लें। तो ऐसा नहीं होता। देखें, स्टिल आपको अभी भी उन्होंने एक वार्निंग दी है। ये वार्निंग आप ऐसे समझ लें कि जो लोग न्यू एडसेंस बना रहे हैं, देखिए आपके पास एक एडसेंस है। अब आपको किस चीज़ की, जब ऐड लिमिट नहीं लग रहा, वो डिसेबल नहीं हो रहा, जब आपको गलत काम नहीं कर रहे, तो किस चीज़ का डर है कि आप जो है वो 10-10 एडसेंस बनाए हुए हैं। किसी ने जो 50-50 हज़ार एडसेंस बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर एक शख्स ने जो भी रिसेंटली उसके सारे अकाउंट्स जो डिसेबल हुए हैं, उसने 16,000 एक्टिव डैशबोर्ड बेचे हैं लोगों को एडसेंस, चाहे उसमें यूट्यूब हो, चाहे उसमें कोई भी हो। तो ये चीज़ें हम जब करते हैं तो इससे नेगेटिव इफेक्ट जाता है, जिससे अभी स्टिल हमारे पास पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। और इंडिया के अंदर अभी जो रेशो है वो 15% से कम है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं उसमें से सिर्फ जो पाकिस्तान से अटैच है वही उनके अंदर जो है इस तरह के काम कर रहे हैं। लिमिटेड एडसेंस बनाना, ठीक है, शॉर्ट टर्म तरीक़ों से पैसे कमाना, ये सारा उनके काम है। इंडियंस लोग जो वाकई ही में जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं वो कभी भी ऐसे काम नहीं करते। दे स्टिल मेक वन जीमेल ऑन वन डिवाइस, ठीक है। वो एक जीमेल एक अकाउंट के ऊपर बनाते हैं। मतलब जो है उनका एक अकाउंट होता है, एक ही एडसेंस होता है, एक ही डिवाइस होती है और उनके अंदर वो अर्निंग करते हैं। और उनका अकाउंट तो ऐड लिमिट नहीं लगती, डिसेबल नहीं होता, क्योंकि वो गलत काम नहीं करते। हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर हम जो है इनवैलिड एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रॉक्सीज लगाते हैं, जिसकी वजह से जो है स्टिल यूट्यूब के ऊपर मैं बताऊंगा कि क्या यूट्यूब वाकई मोनेटाइजेशन बंद कर रहा है या नहीं, उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो ये जो है इस टाइम एडसेंस की बात हो रही है। तो एडसेंस आपके अकाउंट्स को जो है वो उन्होंने जैस का नंबर लेना बंद कर दिया। उन्होंने जो है वो स्टिल आपका यूफोन, टेलीनॉर, सारी सिमों के नंबर लेना बंद कर दिए हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर भी आपको बता दूँ कि देखिए ये जो अकाउंट है इनको बनाने का एक ही तरीका है कि आप अपनी डिवाइस चेंज कर लें। मैंने कल ही 2 जो है एक्टिव डैशबोर्ड किए। देखिए, मैंने अपने खुद के लिए बेचने के लिए नहीं करता। मेरे पास इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं कि मुझे हर अकाउंट के ऊपर अलग अलग डिवाइसेस भी हैं मेरे पास, जिसकी वजह से मैं अलग अलग डिवाइसेस पर अलग अलग अकाउंट बनाता हूँ। मैं स्कैम नहीं करता। तो ये बात याद रखें, मैं किसी को सेल नहीं करता कभी कोई चीज़, ना मैं अपनी अर्निंग शो कराता हूँ, ना फ्लैक्स दिखाता हूँ, और ना ही मैंने कभी प्रॉक्सीज लगा के लोडिंग की है। तो ये चीज़ें मैं नहीं करता। ये जो मैं स्टिल जो मैंने कल जो परसों दो अकाउंट बनाए हैं एडसेंस एक्टिव डैशबोर्ड के, उससे मेरे एक क्लाइंट का था और एक मेरा था, जिसके ऊपर मेरी एडसेंस की डैशबोर्ड जो मेरी वेबसाइट थी वो एक्टिव थी। तो ये मेरी बात याद रखें कि जो हम अकाउंट बनाते हैं वो एक होता है, ठीक है। हमारा स्टिल एक अकाउंट है जो हमारे एक मोबाइल में लॉगिन होता है। हम वहीं से जो है वो अपने जो ये चीज़ है वो करते हैं। हम कभी भी स्कैम नहीं करते, चाहे वो एडसेंस हो चाहे कुछ भी। तो अगर आपने ये करना है तो आपके पास एक न्यू
डिवाइस होनी चाहिए। देखिए मैंने जो तरीका लगाया वो यही है, क्योंकि उस बंदे का जिसका मैंने अकाउंट बनाया, जो मेरा क्लाइंट था, उसको मैंने क्या किया, मैंने कहा आप जो है इस तरह मैंने उसको समझाया लाइव, तो उसने जो है अपना अकाउंट लगाया। उसकी डिवाइस थी, उसने कभी एडसेंस इस्तेमाल नहीं किया, तो उस डिवाइस के अंदर उसने अपना पहली दफ़ा में पहली टाइम पर जैज़ का नंबर जो है वो लगाया। उसके बाद उसका अकाउंट जो है 100% बन गया और अभी उसका कल जो है एक्टिव डैशबोर्ड भी हो गया। उसको जो वेबसाइट बताई उससे जो है उसका एक्टिव डैशबोर्ड हो गया, उसकी वेबसाइट जो है अप्रूव हो गई। तो ये जो स्टिल हमारे अंदर जो ये चीज़ें हैं कि हम जो है जल्दी पैसा कमा लें, जल्दी उससे स्कैम करें नेटवर्क के अंदर, तो ये हम जब छोड़ देंगे तो हर चीज़ बेटर हो जाएगी। गूगल ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपडेट निकाल दी है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह जो है पाकिस्तानी स्कैम करते रहे हैं और अभी भी स्टिल इतने ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर एडसेंस अकाउंट बना रहे हैं कि भाई अभी तो डिमांड बढ़ेगी तो क्यों ना मैं जल्दी एडसेंस अकाउंट बना लूँ। तो छोड़ दें इन चीज़ों को, ठीक है। शॉर्ट तरीके ना ढूंढें, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता पैसे कमाने का। आप एक दफ़ा कमा लोगे, बार बार नहीं कमा सकते। जब एडसेंस इंप्रेशन पे चला जाएगा तो आपको पता है कि एडसेंस लोडिंग वाले ख़त्म हो जाएंगे, उनका करियर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो लोग इंप्रेशन दे के अर्निंग नहीं कर सकते। ये बात याद रखें। एआई को कभी भी, एआई से आप नहीं बच सकते। एआई मुझसे ज़्यादा जो है वो अक्लमंद है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप जो भी करो एआई को पता चल जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ों से जो है वो ग्रेस करें, ज़्यादा अकाउंट ना बनाएं, ठीक है। स्कैम ना करें जब भी आप ऐसा काम करते हैं, तो इससे जो है मुल्क को नुकसान पहुंचता है। आपकी वजह से वो लोग भी जो रियल वर्क करते हैं उनको भी नुकसान होता है। एक अकाउंट है, एक अकाउंट पे रहें, उनके ऊपर एडसेंस की एक्टिव जो है डैशबोर्ड करें, उसको आपसे कोई नहीं रोक रहा। ना ही आपका यहाँ पे कोई अपडेट है गूगल की कि भाई हम जो है वो मोनेटाइजेशन बंद कर रहे हैं, या ऐसा कुछ भी अपडेट अभी तक नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि आएगा और ना ही आने वाला है, क्योंकि एडसेंस कभी भी आपके अकाउंट्स को जो है वो इस तरह मोनेटाइजेशन बंद नहीं कर सकता। तो अगर आप स्कैम करते रहोगे तो आपका अकाउंट जो है वो परमानेंट बैन होते रहेंगे। देखें इसकी एक ही रीज़न है कि आप जो है वो इस तरह अगर ज़्यादा सारे एडसेंस बनाते हैं, स्कैम करते हैं।